नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और आज जिस व्यक्ति विशेष से हम आपको रूबरू कराने लाए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। रामलाल जी जाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि राजस्थान का शुरू से इतिहास रहा है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, क्या इस बार वो पद्धति बदल पाएगी? निश्चित रूप से शानदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया, शानदार आम सामाजिक समरसता बनाई रखी। जैसी मांग आम जनता की थी उस तरह के फैसले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिए। डेमोक्रेसी में जनता ही माई बाप होती, जनता को माई बाप समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने बचत बढ़त राहत का जो बजट दिया, हर सेक्टर में चाहे जीव जंतु हो आदमी हो सबको बेनिफिट, राजस्थान को आगे बढ़ाने का, उनके घर को ऊपर उठाने का, उनकी जेब में 2 पैसे आने का। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं रही। दिल्ली में डीजल पेट्रोल के भाव कहाँ गए, गैस सिलेंडर के भाव कहाँ गए। इस तरह के हालातों में मुख्यमंत्री जो बजट दिया, इससे निश्चित रूप से आम जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीट होगी। जी। आपके कॉन्फिडेंस देख के लगता है, पर सर कहीं ना कहीं एक रोड़ा है कि जहाँ प्रदेश में हम देखते हैं कि एक तरफ गहलोत गुट है, एक तरफ सचिन गुट है, वहीं अगर उदयपुर और मेवाड़ की बात करी जाए तो यहाँ भी कहीं गुट है। ना तो राज्य सरकार अभी तक यूआईटी चेयरमैन बना पाई है, ना ही नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष बना पाई है। और अभी आपने प्रेस वार्ता में भी कहा था कि वो लोग 15 दिन तक, अभी तक जब से राज्यपाल साहब मनोनीत हुए हैं तब से अभी तक वो लोग विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पाए। तो यहाँ तो 4 साल होने आए सर। नगर परिषद और विधानसभा की तुलना नहीं की जा सकती। ये आपसी मामले होते हैं, पार्षद खुद बैठ के तय करते हैं। लेकिन जहाँ ये राजस्थान को एक दिशा देने का काम ये लोग विधानसभा करती है, उस जगह जरूरी होता है। आज नेता नहीं बने, विपक्ष का नेता नहीं बने तो क्या मैसेज देंगे। आज बिखरा हुआ विपक्ष है, कोई ही 4 साल में ऐसा इशू नहीं बना पाया जिससे कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के हित में निर्णय लिए। इसी की बदौलत रही बात गुट के झगड़े तो हमेशा होते आए, लेकिन जो बीजेपी में जिस तरह के झगड़े 15 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एक ही नेता है हमारा राहुल गांधी जी, एक ही नेता हमारा खड़गे जी, जो सिंबल देते हैं हाथ का चुनाव चिन्ह, उस पर सब विश्वास करते हैं। बीजेपी में जो पहले ऐसी चीजें हुआ करती थी, आज आरएसएस में उसमें ये अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नहीं रहा, राजस्थान को संभाल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने देखा आज पेपर लीक जैसे मामले हुए, उन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। उनके टाइम में 16 बार पेपर लीक हुए। कांग्रेस के बाहर राज्य में अशोक गहलोत जी ने सख्त फैसला लिया बिना हाई कोर्ट गए हुए। लड़कों के लिए ऐसा हिंदुस्तान में कानून बनाया कि छट्टी का दूध याद आ रहा है जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की नीति अशोक गहलोत जी की साफ है, इसलिए हम रिपीट होंगे। भारत के अंदर तमाम कांग्रेसियों के द्वारा और तमाम आम जनता के द्वारा राहुल गांधी जी को प्रेम मिला, अपार समर्थन मिला, पर उसके नतीजे पूर्वोत्तर के राज्य में देखने को नहीं मिले। और सबसे बड़ी शर्म की बात अगर कहें तो खड़गे साहब ने एक बयान दिया एक टीवी चैनल को कि ये छोटे राज्यों के चुनाव है। कांग्रेस 3 राज्यों में मिला के वही का आंकड़ा नहीं छू पाई। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो, 7 सिस्टर स्टेट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलते आए हैं, फिर भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो कुछ नहीं, वो तो केवल सत्ता में बने रहने के लिए सरकारों को गिराना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवा कर किस तरह लोगों को डैमेज करने का काम कर रही, विपक्ष को खत्म करने के लिए। लेकिन विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जीत के नहीं आए, विपक्ष में 10 ऐसे नेता है जिनके लिए 10 ऐसे नेता जिनके लिए नेहरू जी ने कांग्रेस को विड्रॉ किया कि ऐसे 10 नेता होने चाहिए लोकसभा में, तब हमारा ये लोकतंत्र निखार आएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी के वर्तमान जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं, वो ये चाहते हैं कोई नहीं, अंग्रेज राजा महाराजों के राज की तरह कोई नहीं रहे, हम दमनकारी नीति अपनाएं। तो इससे दमनकारी नीति लंबी नहीं चलती है। इसलिए बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं डेमोक्रेसी पे आए। दुनिया में सबसे बेस्ट लोकतंत्र हिंदुस्तान का है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब राधा कृष्ण जी ने मंजूरी दी, तब कहा था इस लोकतंत्र को संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी। कोई भी हिंदुस्तान का आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी भी पद पर बन सकता है। आज प्रधानमंत्री जी बने हुए तो उस लोकतंत्र को कांग्रेस ने बचाया, इसलिए बने हुए हैं। खड़गे साहब सही कहते हैं कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाया। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। अब मुख्य चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं होगा। ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक
जिनको लोभ देकर राज्यसभा लोकसभा अन्य पदों पर नॉमिनेट कर रहे हैं भारत प्रधानमंत्री जी भारत के, उनको लोभ देकर तो फैसले में क्या उम्मीद कर पाएंगे। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि नो डाउट कि बजट बहुत ही अच्छा बना, पर क्या इसे सरकार अमली जामा पहना पाएगी? क्या जो राजस्थान पिछड़े वर्ग की जाति का राजस्थान है, जो मेवाड़ अंचल पिछड़े वर्ग के लोगों का है, क्या वहां तक आपका आम कार्यकर्ता संदेश पहुंचा पाएगा? क्योंकि अफसरशाही आपके कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही, कार्यकर्ता निराश है। कांग्रेस उदयपुर की बात लें तो यहाँ पर एक आपका पार्षद सरकार होते हुए भी पार्टी छोड़ के चला गया। इन चीजों को कैसे देखेंगे आप, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है सर। व्यक्तिगत लोभ के लिए कई लोग आते हैं जाते हैं, पार्टियां बदलते हैं, निजी स्वार्थ के हिसाब से बदलते हैं। कांग्रेस की नीति और नीयत जो रखने वाला कभी पार्टी नहीं बदलता। कांग्रेस की नीति अच्छी है, कांग्रेस की नीयत अच्छी है। अगर नीति नीयत पर चले तो हम यहाँ सुन रहे हैं। इसके अलावा भी कोई पार्षद जाता है तो उसकी मर्जी से, खुद के स्वार्थ, उससे लोभ से जाते हैं। जहाँ तक रही बजट की, तो बजट आप देखो पिछली बार भी महामहिम हमारे यहाँ से बन गए विपक्ष के नेता थे, जब उन्होंने कहा था, आप यूट्यूब पे उनकी कार्रवाई उठा के देखो, तो शानदार बजट, लेकिन इसको अमली जमा कैसे पहना होगा? ख्याली पुलाव है। आज देखो हमने साल भर में मुख्यमंत्री ने सारे बजट को धरातल में उतार दिया, और अभी जो घोषणा की है तो 1 अप्रैल से लागू है। 500 रुपये सिलेंडर गृहिणी को जो मोदी जी ने छोड़ दिया उज्ज्वला के नाम पर, उसको मिलेंगे। 35 रुपये डीजल, 40 रुपये पेट्रोल, रसोई गैस फ्री में, गैस का चूल्हा देने के वादा करके सत्ता में आए वो लोग। आज मुख्यमंत्री जी ने गेहूं देने की योजना, हमारे फूड NFSA में जो लोग हैं उनको 1 किलो शक्कर दाल निःशुल्क देने का काम 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसी तरह बिजली 100 यूनिट हर घर को फ्री देने का काम 1 अप्रैल से होगा। इसी तरह कॉलेज स्कूलें क्रमोन्नत की, वो 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसी तरह अप्रैल में रिजल्ट आती 50,000 नए लड़के नौकरियां ज्वाइन करेंगे। तो ये बजट अमली जमा पहन रहा है। ये तो विपक्ष केवल नाच नहीं जाने आंगन टेढ़ा बताता है, खुद की झेप मिटाने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कंपेरिजन बताया 4 साल के उनके कार्यकाल हर विभाग का देखो, और कांग्रेस पार्टी के 4 साल देखो, कहीं कोई तुलना नहीं होती। आज 25 लाख रुपए घर में इलाज हो रहा है, 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल पे मौत में मिल रहे हैं। उदाहरण देखिए, आपको बताना चाहूँगा, मावली की जनसंख्या 2.5 लाख के करीब है और वल्लभ नगर की जनसंख्या भी 2.5 लाख के करीब है। पर वल्लभ नगर में कांग्रेस का विधायक होने के कारण वहाँ नगर पालिका बन गई। मावली में विपक्षी पार्टी का विधायक होने के कारण मावली को उससे वंचित रखा गया। सरकार का दोहरा रवैया क्यों? ऐसा नहीं है। जहाँ की जनता की मांग होती है, जहाँ के आम लोगों की मांग होती है, जहाँ नगर पालिका बनाने के लिए वहाँ के सरपंच, वहाँ के लोग प्रस्ताव बना के देते हैं, निश्चित रूप से उस पर मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं कि नगर पालिका बने। बीजेपी ने कोई नहीं बनाया, आज कांग्रेस पार्टी बना रही है, तो उनको भी देना चाहिए। आज भी मौका है, क्यों नहीं बनाएंगे? हमारे पास कोई आता, मैं भी परवारी हूँ, तो हम पैरवी करते बनाते हैं। लेकिन मेरा आकलन अलग है। जहाँ निजी इनकम हो वहाँ नगर पालिका का गठन होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। वहाँ देखो, आज आपकी महात्मा गांधी नरेगा योजना बंद हो जाएगी, शहरी एरिया बन, कन्वर्जन चार्ज ज़्यादा लग जाएंगे, गरीब किसान तबका रहता है, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। बड़े लोगों को बेनिफिट होगा, छोटे लोगों को तकलीफ आएगी। समझने के बाद नगर पालिका का बेनिफिट ले पाएंगे। अभी लोग समझना नहीं चाहते, अभी लोग उस चीज़ पर फायदा देखना चाहते हैं। तो जो ग्राम पंचायत में फायदा है वो नगर पालिका में, जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ टैक्सेज आते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन खुद का आता है, वहाँ नगर पालिका होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से संचालित कर सकें। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रभारी मंत्री जी, और इन्होंने पूर्णतः दावा करा है कि कांग्रेस इस बार वापस आएगी, जरूर आएगी। तो देखते हैं कि मंत्री जी के दावों में कितना दम है। मंत्री जी एक कुछ और शब्द कहना चाहते हैं ज़्यादा? जनता से अपील है हमारी, हमें रिपीट करें, हमने योजनाएं दी जिससे जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन योजनाओं को बंद करती है जी। तो जो बेनिफिट की स्कीमें हैं जी, वो कहीं न कहीं आम जनता के इस महंगाई के दौर में घर में फायदा देने की अशोक गहलोत जी की है। जी। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए रिपीट कांग्रेस को करें। कांग्रेस के 4 साल बेमिसाल, क्या 5वीं साल कर पाएंगे कमाल? देखने के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। धन्यवाद।